दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिक्किन सीरीज़ के दूसरे पार्ट को। और ये भी एक रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवी है, बिल्कुल सिक्किन 1 की तरह। अगर आपने सिक्किन 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने उसे भी एक्सप्लेन किया है। ये मूवी 2015 में आई थी और इसे भी लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी शुरू होती है आइसिस क्यूमा सिमेट्री के रियल इंसिडेंट्स को बताते हुए कि वहाँ पर इस स्टोरी में जो कुछ भी हुआ है वो कैसे और कहाँ और कब हुआ था। जो घटनाएं सिक्किन पार्ट 1 में हुई थी वो भी असली थी, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था। और जो इस मूवी में हुआ वो भी बिल्कुल रियल इंसिडेंट्स हैं। सिक्किन पार्ट 1 और सिक्किन पार्ट 2 में जो कुछ भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसका राज अभी तक नहीं सुलझ पाया है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशंस देने के बाद सिक्किन पार्ट 1 में जो कुछ भी हुआ उसके सारे भयानक सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब पिछली मूवी के सीन्स को दिखाने के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक कटोरे में एसिड डालकर अपने घर के अंदर जाता है और वहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर वो आदमी बाहर आकर उसी एसिड को पी जाता है और उसकी वहीं पर भयानक तरीके से मौत हो जाती है। अब ये आदमी कौन है इसके बारे में हमें आगे कहानी में पता चलेगा। अब यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक हंसता खेलता परिवार जिसके 3 मेंबर्स हैं। हिकरान जो कि सिक्किन पार्ट 1 में शुरुआत में ही ओजनूर के साथ दिखाई गई थी, उसका 2 साल का बेटा बिरोल और उसका हस्बैंड अदनान जो कि एक होटल में काम करता है। ये कहानी है 2013 की, जब बिरोल के दूसरे जन्मदिन पर उसके ऊपर अचानक से एक शेल्फ गिर जाता है और उस छोटे से बच्चे की मौत हो जाती है। 3 महीने बीतने के बाद अदनान और हिकरान के बीच में दरार आ जाती है और वो हिकरान से झगड़ा करते हुए दिखता है और वो कहता है कि उसके वजह से ही आज उसका बेटा बिरोल इस दुनिया में नहीं है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर हमें 2 औरतें काले कपड़े में गुजरते हुए दिखती है जो कि अनजान थी। बिरोल अपने बेटे की याद में अपने फ़ोन पर उसका वीडियो देखकर भावुक हो जाता है और उसे याद करके रोने लगता है। दूसरी तरफ हिकरान बिरोल के कपड़े धोकर अपने पास रखती है और उसे अपने यादों में जिंदा रखती है। पर धीरे धीरे हिकरान को कुछ अजीब चीज़ें दिखने लगती है, जैसे कि उसका खुद का पति अदनान उसे हंसते हुए दिखता है और वो अपने भाई बिरोल के बारे में बताता है कि वो बहुत खुश था जब उसने उसे ये बताया कि उसने अपने बच्चे का नाम उसी के नाम पर रखा है। वो हिकरान से कहता है कि बिरोल हमारा बच्चा अंदर है क्या, पर असल में वो वहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अदनान का भी एक भाई है जिसका नाम भी बिरोल है। तभी उसके दरवाजे में कोई नॉक करता है जो कि उसका हस्बैंड ही होता है। ये देखकर हिकरान काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि घर के अंदर जिससे वो बात कर रही थी वो कौन था। ये सब हेलुसिनेशन का नतीजा था या फिर काले जादू का, ये तो आपको आगे ही पता चलने वाला है। अब अगले सीन में हम हिकरान को उसके दोस्त आइनूर के साथ देखते हैं जहां वो अपनी बातें शेयर कर रही होती है। तभी वो हिकरान से एक ओझा के पास जाने को कहती है, जिससे हिकरान गुस्सा हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर हमें नेबरूज गांव का सीन देखने को मिलता है जहां पर 2 औरतें नमाज पढ़ते हुए दिखाई जाती है जो कि हिकरान की माँ और दादी है और उसकी दादी बोल नहीं सकती, ऐसा यहाँ दिखाया गया है। हिकरान रोज़ अपने बच्चे की कब्र में जाया करती थी और एक दिन घर लौटते टाइम उसे वही 2 औरतें दिखती है शेल्फ गिराते हुए जो कि बिरोल के ऊपर गिर गया था। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अल्लाह को याद करने लगती है। उसी रात उसे एक भयानक सपना आता है और वो समझ नहीं पा रही कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है।
उसी बीच हिकरान अदनान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अदनान हिकरान को ही अपने बच्चे की मौत का कसूरवार मानता है। अब अगले सीन में हम हिकरान को उसके बच्चे की कब्र पर रोते हुए देखते हैं। इसी बीच उसे फिर से वही दो औरतें दिखती हैं। जब हिकरान घर आती है तो उसे बिरोल के कपड़े कहीं नहीं दिखते। वही एक जरिया था उसे अपने बच्चे का एहसास दिलाने के लिए। घर के अंदर जाने पर उसे एक बक्से में बिरोल की तस्वीर मिलती है जो कि खून से लथपथ रहती है, और साथ ही उसे दिखता है एक डॉल। अब अगली सुबह हिकरान अपनी दोस्त आइनूर की बात मानकर अब्दुल्ला ओझा के पास चली जाती है। वो ओझा हिकरान से एक पेपर में 3 बार अपना नाम लिखने को कहता है और उसके हाथ में पिन से थोड़ा खून उस पेपर पर लगा देता है। फिर वो उस पेपर को एक ग्लास में डालकर उसमें पानी डालकर उस बच्चे को पिला देता है जो कि वहीं पर मौजूद था। अब कुछ प्रेयर्स पढ़ने के बाद वो बच्चा उसके पास रखे बर्तन के पास बैठ जाता है और वो कुछ और प्रेयर्स पढ़ता है, जिससे एक स्पिरिट उस बच्चे के अंदर आ जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। फिर ओझा पूछते हैं हिकरान से कि उसके आंटी के साथ उसका रिश्ता कैसा है। तब वो कहती है कि उसकी 2 आंटी है, एक उसके माँ की तरफ से जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, और एक उसके फादर साइड से जिससे किसी घरेलू मामले को लेकर अब बात नहीं होती। ओझा अब हिकरान से उसके फादर के बारे में पूछते हैं। वो बताती है उसके फादर ने सुसाइड किया था। अब यहाँ पे ये रिवील होता है कि शुरुआत में जो आदमी एसिड पीकर मर गया था वही हिकरान का पिता था। अब फाइनली ओझा हिकरान से कहते हैं कि तुम डरना मत, लेकिन तुम पर किसी ने काला जादू किया है और इसको 41 स्टेज ब्लैक मैजिक कहते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक और इसको तोड़ना बेहद ही मुश्किल है। ये जादू 41 तरीके से किया जा सकता है और जब तक ये किसने किया है और उन 41 में से ये कौन सा जादू है पता नहीं चल जाता, इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब अगले सीन में हम हिकरान को घर में कुछ काम करते देखते हैं और तभी उसे एक भयानक नज़ारा दिखता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। हिकरान से ना तो उसका पति बात कर रहा था और बेटा वो पहले ही खो चुकी थी, इसलिए वो अपनी माँ के पास जाने लगती है और वो रात में ही अपनी माँ और दादी के पास पहुँच जाती है। अब हिकरान अपनी माँ से अपनी आंटी के बारे में पूछती है जो कि उसकी माँ की बहन थी जिसका नाम जहरा था। वो बताती है कि उसका पति शराब पीता था और जुए में उसने अपना सब कुछ गंवा दिया और एक रात वो पागल होकर अपनी दोनों बच्ची गुलजार और गुलबहार को जान से मार दिया। फिर उसने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस बीच हिकरान अदनान को फ़ोन लगाती है पर वो उससे बात नहीं करता। अब रात को सोते वक्त उसकी माँ नेस्मी को बहुत ही डरावना दृश्य नज़र आता है। अगली सुबह अदनान अपने बच्चे की याद में खोया रहता है और वो अपने दोस्त के बच्चे में बिरोल को देखता है। इन सबसे अनजान हिकरान अपनी आंटी के बारे में पता लगाने गांव के सबसे पुराने आदमी के पास जाती है। वो बताता है कि अब उसका इस गांव से कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच अदनान अपने बच्चे के कब्र के पास जाकर उसको याद करते हुए खुद को गोली मार लेता है। हिकरान अब ये पता लगाना चाहती थी कि किसने ये कर्ज उसके परिवार को दिया था। अब गांव में घूमते घूमते उसे एक लड़की बताती है कि यहाँ एक डरावना घर है जहाँ बुरे जिन का साया है और वहाँ कोई भी नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो वो वहाँ से तुरंत वापस आ जाता है। रास्ता बताने के बाद अब हिकरान को उस लड़की के साथ वही 2 औरतें बुर्का पहने दिखाई देती है। अब उस घर के पास पहुँचते ही मौसम बिगड़ने लगता है। उसके घर के बाहर अजीब अजीब चीज़ें लटकी हुई थी। घर के अंदर जाने पर उसे बुरे शक्तियों का एहसास होता है और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है बिस्तर से। लेकिन जब वो कंबल हटाती है उसे मिलती है एक गुड़िया। वहीं उसके पीछे 2 बच्चे दिखते हैं जो उसे खेलने के लिए पूछते हैं और तभी एक डरावना सा आदमी आकर उसका गला पकड़ लेता है। पूरा घर हिलने लगता है और वो उस गुड़िया को लेकर वहाँ से किसी तरह भाग निकलती है। अब इनके घर में हिकरान की माँ और दादी को नज़र आती है जहरा, यानी उसकी बहन। शुरुआत में जो लेडी दिखाई गई थी जिसे हिकरान ने अपने सपने में देखा था वो जहरा ही थी, जिसके पेट से बच्चा निकाला जा रहा था। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। अगली सुबह हिकरान अपने घर की तरफ चली जाती है।
होटल जाने पर उसे पता चलता है कि अदनान कई दिनों से काम पर नहीं आया। फिर वो अपने घर जाती है तो उसे सुनाई देती है बिरोल की आवाज़, पर वहाँ भी उसे उसकी आंटी जहरा ही दिखती है बिरोल के कब्र के पास, और वो कहती है कि मुझे भी लड़का होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, और वो चिल्लाते हुए भागती है हिकरान की तरफ। पर हिकरान वहाँ से भाग जाती है और सीधा जाती है अब्दुल्ला ओझा के पास उसी डॉल को लेकर। ओझा उस डॉल को खोलकर उसमें से कुछ निकालता है और हिकरान को बताता है ये उन 41 जादू में से सबसे ख़तरनाक जादू है, और ये एक ऐसा जादू है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होता रहता है। यहाँ पे मामला और भी उलझ जाता है क्योंकि अब भी पता नहीं लग पाया था कि ये काला जादू किसने और क्यों किया है। अब सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हिकरान की माँ और उसकी दादी को। यहाँ हिकरान की माँ को अचानक से कुछ हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हिकरान घर पहुँचती है और देखते ही शॉक्ड हो जाती है कि उसकी दादी बोलने लगी है। अब यहाँ खुलता है मूवी का राज। उसकी दादी बोलती है कि उसकी माँ नैन्सी को जहरा कभी भी पसंद नहीं थी और वो जलती थी उससे और उसके दोनों बेटियों से। जहरा को तीसरा बच्चा होने वाला था पर उसके पति रमज़ान को बेटा ही चाहिए था, और उसी का फ़ायदा उठाया जहरा की बहन नैन्सी ने। वो अपनी बहन जहरा को उसकी सास के पास ले जाती है जो कि जादू टोना करने में माहिर है और वो तुम्हारी इस चाहत को पूरा कर सकती है। वो सीधे साधे लोग थे और इन लोगों के बहकावे में आ गए, लेकिन इन दोनों के इरादे बहुत ही गंदे थे। यहाँ दादी ने लड़का होने के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार को ख़त्म करने के लिए काला जादू चलाया था जो कि था 41 स्टेज स्पेल। वो गुड़िया लड़के को नहीं रमज़ान को दर्शाती थी। उस गुड़िया के थ्रू रमज़ान को जिन्स ने अपने काबू में किया और एक रात उसने अपनी दोनों बच्ची को मार दिया। और ये वही घर था जहाँ हिकरान को वो डॉल मिली थी और 2 बच्चियाँ भी खेलने को कह रही थी। हिकरान का गला पकड़ने वाला वो भयानक आदमी और कोई नहीं रमज़ान ही था। वो औरत जो हिकरान को सपने में दिखती थी वो और कोई नहीं जहरा ही थी। पर जहरा को रमज़ान ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो उस वक्त नमाज पढ़ रही थी। उसके बाद वो बाहर आकर उसने खुद को आग लगा ली। इन सब के बाद नैन्सी और उसकी सास जहरा को अपने घर ले आती है और उसका डिलीवरी अपने घर पर ही करती है। नैन्सी कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उस बच्चे को नैन्सी ने रख लिया था और जहरा को उसने मौत के घाट उतार दिया था। और दोस्तों यहाँ खुलता है सबसे शॉकिंग राज। जो बच्ची पैदा हुई थी वो और कोई नहीं हिकरान ही थी, यानी जिसे नैन्सी ने मार डाला था वो उसकी माँ थी, और वो आदमी जिसने खुद को आग लगा ली थी वो उसका पिता रमज़ान था, और गुलबहार और गुलजार उसकी बहनें थी। ये सब जानने के बाद हिकरान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी दादी को 2 थप्पड़ लगाती है। फिर अंदर रूम में जाकर देखने पर उसकी नकली माँ नैन्सी बेड पर मरी पड़ी थी और अब उसकी दादी अपने बेटे को याद करके माफ़ी मांगने लगती है। शुरुआत में जो आदमी दिखाया गया था जिसने एसिड पी ली थी वो उसका ही बेटा था, यानी नैन्सी का पति। उसको ये सब पता चल गया था और वो अपनी माँ से कहता है कि जिस औरत को अपने बच्चे बच्चे लगते हैं और दूसरों के बच्चे बच्चे नहीं लगते उसको अपना बच्चा भी मिलना नहीं चाहिए। गुस्से में वो थोड़ा एसिड अपनी माँ के ऊपर फेंक देता है। इस बुढ़िया ने इतने सालों तक गूंगे होने का नाटक किया कि इससे कोई सवाल ना करे। फिर अंत में दादी की भी मौत हो जाती है। अब एंड में हिकरान जब घर पहुंचती है तब वो देखती है अपने पति, उसके माता पिता और उसकी दोनों बहनों को, और साथ ही बिरोल को भी जो कि किसी अनजान शक्ति के हाथ में बैठा हुआ था। और इसी के साथ यहाँ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों ये थी सिक्किन 2 की स्टोरी। अब सिक्किन सीरीज़ का पार्ट 3 भी मैं जल्द ही एक्सप्लेन करूँगा इस चैनल पर, लेकिन उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।